हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टेप टुवर्ड्स आईएएस। जीएस पेपर 2 को लेकर बहुत ही मिसकंसेप्शन है। इसमें स्कोर करना भी बहुत ही टफ हो जाता है। जीएस पेपर 2 में आपको काफ़ी आंसर ऑन दी स्पॉट भी बनाने पड़ते हैं और कुछ पहले से प्रिपेयर करके जाओगे तो पेपर ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। आप पीवाईक्यू देखोगे तो बहुत से टॉपिक्स एंड थीम आपको ऐसे दिखेंगे जिससे यूपीएससी बार-बार क्वेश्चन पूछते आ रहा है। इस वीडियो में भी लास्ट वीडियो के जैसे ही पीवाईक्यू बताऊँगा, सोर्सेज़ अप्रोच बताऊँगा कि प्रिपेयर कैसे करना है और कुछ बोनस टिप्स भी दूँगा, जिससे आप ईज़िली 5 टू 10 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर लोगे इस पेपर में भी। ओनली लक्ष्मीकांत सफिशिएंट फॉर जीएस पेपर 2, तो इसमें 2 पॉइंट्स हो जाती है, एक मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए तो सफिशिएंट है, बट मेंस के लिए नहीं है। आपको मेंस में लक्ष्मीकांत से काम नहीं चलेगा। मेंस के लिए लक्ष्मीकांत के साथ-साथ अदर सोर्सेज़ को भी फ़ॉलो करना होगा। जैसे जीएस पेपर 2 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज गवर्नेंस, थर्ड इज आईआर एंड फोर्थ इज सोशल जस्टिस। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से 8 टू 9 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें मेजर क्वेश्चन आपको पॉलिटी से पूछता है। गवर्नेंस से आपको 3 से 5 क्वेश्चन पूछता है। आईआर में आपको 4 क्वेश्चन पूछता है, ये फिक्स रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। एंड सोशल जस्टिस, इससे भी 4 टू 5 क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें भी पेपर टाइप सेम ही रहता है। 10 क्वेश्चन पूछता है 10 मार्क्स का, 150 वर्ड्स में लिखना होता है। 10 क्वेश्चन पूछता है 15 मार्क्स का, इसमें 250 वर्ड्स में लिखना रहता है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन एंड 250 मार्क्स एंड 3 आवर्स टोटल टाइम। तो इसमें भी एग्जामिनेशन हॉल में आंसर राइटिंग इसी तरह लिखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी देना है 15 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। इसमें 10 से 11 मिनट्स आपको मिलेगा मैक्सिमम एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए, और इसमें 3 पेजेस दिया रहेगा। और 10 मार्क का क्वेश्चन को सेकंड प्रायोरिटी देना है, एंड इसमें 5 टू 6 मार्क्स वन क्वेश्चन को आपको लिखने में मैक्सिमम टाइम देना है। एंड इसमें भी 2 पेजेस आपको दिया जाएगा। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इससे आपको 8 टू 9 क्वेश्चन पूछता है। मेजर क्वेश्चन इसमें आपको पॉलिटी से ही पूछता है, और अदर 5-6 क्वेश्चन इससे पूछता है, तो 2-3 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछेगा। तो ये जीएस पेपर 2 का सिलेबस है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द यूनियन स्टेट, इश्यूज एंड challenges, devolution of powers, finance to local levels and challenges, separation of powers between various organs and institutions, comparison of Indian constitution schemes with the other countries, parliament and state legislature, structure, functioning, conduct of business, powers and issues arising out of these, organization and functioning of the executive and judiciary, ministries and departments of the government, pressure group and formal informal associations, and their role in the polity, client speeches of the representation of people act, appointment to various constitutional post, powers, functions, responsibilities of various constitutional bodies, regulatory, various quasi-judicial bodies, polity एंड कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस है। ये आईआर का है। ये गवर्नेंस का है। ये सोशल जस्टिस का है। सोशल जस्टिस में एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड वेरियस ग्रुप्स, एसोसिएशन, वेलफेयर स्कीम्स, वल्नरेबल सेक्शंस, पॉपुलेशन बाय द सेंटर, स्टेट्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज, इश्यूज रिलेटिंग डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, रिलेटिंग टू द हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स, इशू रिलेटिंग पॉवर्टी एंड हंगर। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हंगर से क्वेश्चन हर साल पूछता है, पॉवर्टी से पूछता है, ह्यूमन रिसोर्स से पूछता है। जीएस पेपर 4 से भी इंटरलिंक होता है और एसए से भी। जैसे एजुकेशन से अगर इससे पूछता है तो उसमें भी इसमें जो भी स्टडी करते हैं वो वहाँ भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये गवर्नेंस का सिलेबस है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, सक्सेस, लिमिटेशंस, पोटेंशियल, सिटीजंस, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। फिर ये आईआर का है। आईआर में इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया,
चाइना हो गया एक्सेट्रा। बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुप एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड डायस्पोरा, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। ये आपका सिलेबस हो गया जीएस पेपर 2 का। नाउ पीवाईक्यू, इसमें भी थीम्स जो होता है मोस्टली रिपीटेड ही रहता है, हर साल वही रिपीट करता है। जैसे ये आपका पीवाईक्यू का पीडीएफ है, इसमें 2013 से 2023 तक का टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है। जितना भी क्वेश्चन अब तक का पूछा है पॉलिटिक्स जीएस पेपर 2 से, पॉलिटी से, गवर्नेंस से, आईआर से, सोशल जस्टिस से, वो पूरा इस पीडीएफ के अंदर है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हम आपको पोस्ट कर देंगे और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे पॉलिटी से 2013 में क्या क्वेश्चन पूछा था, आईटी एक्ट के बारे में पूछा था। ये आईटी एक्ट से रिलेटेड फंडामेंटल राइट से पूछा था। फिर आपको 2023-24 में आपको एक क्वेश्चन पूछा था फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी फंडामेंटल राइट से पूछा था। यहाँ भी फंडामेंटल राइट से 2018 में पूछा हुआ है आर्टिकल 21 से। 2013, 14, 15 तीनों में आपको फंडामेंटल राइट से पूछा हुआ है। थीम से जैसे रिपीट होता है, आपको और क्वेश्चन दिखाते हैं। ये 2022 का है। Right of movement and residence throughout the territory of India are freely available to the Indian citizens, but these rights are not absolute common। ये भी फंडामेंटल राइट से है। देन ह्यूमन राइट से यहाँ पूछा, 2021 में ह्यूमन राइट से पूछा था क्वेश्चन। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, इससे क्वेश्चन पूछता रहता है। जैसे 2013 में एंटी डिफेक्शन से पूछा था और आपको 2022 में भी इससे 3 क्वेश्चन पूछा था। रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक क्वेश्चन पूछा था 2022 में ही स्टेट लेजिस्लेचर से, रोपा के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। एंड एक क्वेश्चन पूछा था आपको 2022 में ही, आपको गवर्नर से पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द गवर्नर, गवर्नर के पावर के बारे में पूछा था। आपको प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर्स हो गए, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया और राज्यसभा हो गया, स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गया, आरपी एक्ट हो गया, रोपा, ये सब से क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछते आ रहा है। ये 2023 का क्वेश्चन है, ये इस साल अभी जो क्वेश्चन पूछा था। इस साल भी पार्लियामेंट से पूछ रहा है क्वेश्चन, लेजिस्लेशन से पूछ रहा है, लेजिस्लेचर से, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से पूछा है क्वेश्चन। तो इसमें थीम्स देख लिए कि हर साल रिपीटेड ही रहता है। जैसे इसमें सोर्सेस क्या फॉलो करेंगे, तो इसमें लक्ष्मीकांत फॉलो करेंगे। जैसे आपको लक्ष्मीकांत में रोल ऑफ गवर्नमेंट हो गया, पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, राज्यसभा, ये सब एक्सेट्रा, ये सब सारा टॉपिक्स आपको लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, तो उससे आपको कवर हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मीकांत को पॉलिटी के लिए एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ये दोनों के लिए लक्ष्मीकांत को फ्लो करना है। सेकेंड इज कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है। इससे मेंस में आंसर राइटिंग लिखने के लिए बहुत हेल्प होता है इस बुक से। एंड थर्ड इज विजन वैम, विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल जो होता है बहुत ही अच्छा है। कि जैसे कि आपको कुछ टॉपिक आपको अगर लक्ष्मीकांत में नहीं है तो वो आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। और करंट अफेयर के लिए मेंस 365 को पढ़ना है। इससे आपको सारा जितना भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है वो सारा आपको मेंस 365 से हो जाएगा कवर। अगर आप रेगुलर कोई भी मंथली मैगजीन्स पढ़ रहे हैं तो फिर मेंस 365 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका अप्रोच क्या होगा और प्रिपेयर कैसे करना है, तो सबसे पहले 11th क्लास की एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो है उसको पढ़ना है। देन लक्ष्मीकांत पढ़ना है, लक्ष्मीकांत आपको प्री मेंस दोनों के लिए हो जाएगा सिर्फ। देन आपको नोट्स मेकिंग करना है लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत से नोट्स बनाना है मेंस के लिए। देन उसके बाद आपको करंट अफेयर के लिए मेंस 365 पढ़ना है। तो इसमें टिप्स यही रहेगा, जैसे स्कॉलर्स कोर्स करना है, स्कॉलर्स का कोटेशन वगैरह जो होगा वो लिख सकते हैं इस पेपर में। इम्पोर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स वगैरह लिख सकते हैं जिससे मार्क्स आपको इंक्रीज होता है। जैसे बी.एन. राव का हो गया, अम्बेडकर का व्यू हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अम्बेडकर का क्या व्यूज था, बी.एन. राव का क्या व्यूज था। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स वगैरह लिख सकते हैं, इस पे जो भी डिबेट्स हुआ था। फिर आर्टिकल्स लिखना है, जैसे फंडामेंटल्स के बारे में पूछ रहा है, जैसे आपको गवर्नेंस के बारे में पूछ रहा है तो उसका जो आपको आर्टिकल्स होगा
वो लिखना है, बट गलत आर्टिकल नहीं लिखना है, तो इससे आपका मार्क्स और डाउन हो जाएगा। अगर 100% आपको श्योर है, याद है, वही लिखना है, अदरवाइज स्किप कर देना, आर्टिकल्स नहीं लिखना है। गवर्नेंस, गवर्नेंस से आपको 3 से 5 क्वेश्चन पूछता है हर साल। तो इसमें जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 जो इथिक्स का पेपर है, दोनों में बहुत सारे थीम्स कॉमन होते हैं। ये गवर्नेंस का पीवाईक्यू है। तो जैसे 2013 में लोकपाल से एक क्वेश्चन पूछा था, सिटीजन से पूछ रहा है, ट्रांसपेरेंसी से ये क्वेश्चन पूछा है, अगेन 2018 में सिटीजन से क्वेश्चन पूछा था, ई गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछा है 2018 में, 2019 में ई गवर्नेंस से क्वेश्चन, अगेन 2020 दो क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था द इमरजेंस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये भी ई गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछा था। और एक क्वेश्चन था राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये ट्रांसपेरेंसी से क्वेश्चन। जैसे हर साल एनजीओ से पूछता है, इंस्टीट्यूशन से पूछता है, सिविल सर्विसेज से पूछता है, प्रेशर ग्रुप से पूछता है। तो मेनली गवर्नेंस में यही सब टॉपिक पूछता है, ई गवर्नेंस, एनजीओ, एसएसजी, नेशनल पॉलिसीज, सिटीजन, ये सबसे मोस्टली क्वेश्चन इसी सब टॉपिक से आता है। तो इसमें सोर्सेज क्या फॉलो करना है, तो इसमें विजन का मैप यूज करना है और इसको इथिक्स के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ना है। और अभी आपके पास टाइम है, जैसे सेकेंड एआरसी का 4th रिपोर्ट जो है इथिक्स इन गवर्नेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अगर पढ़िएगा तो इससे आपको बहुत सारा ऐसा पॉइंट्स आपको मिलेगा जो आप जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस में लिख सकते हैं। जैसे सिटीजन्स पे मिल जाएगा आपको, फिर लोकल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, एनजीओज के पे मिल जाएगा। थर्ड ये रहेगा कि किसी भी टॉपर्स का नोट्स देख सकते हैं। जैसे वैल्यू एडिशन के लिए आप डॉक्टर सिविन, उनका नोट्स देख सकते हैं। अपाला मिश्रा मैम है, उनका भी आप देख सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर में पूछता है, करंट अफेयर में जो चलता रहता है उसको कवर करने के लिए आप मेंस 365 को यूज कर सकते हैं। अगर मंथली मैगजीन कोई पढ़ रहे हैं तो मेंस 365 की जरूरत नहीं है। मेंस 365 में जैसे 2 इयर्स का यूज करना है, जैसे 2024 में आपको देना है तो 2023 एंड 2024 का मेंस 365 को रीड कीजिएगा। इससे ये पता चल जाएगा कि करंट में 2-2 साल का, जैसे 2 साल का है इस साल और अगले साल से, कुछ ऐसा टॉपिक्स होता है जो दोनों ईयर्स चलता है, तो दोनों से बहुत सारे ऐसा पॉइंट्स मिल जाएगा जो आप अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं। एन अप्रोच एंड प्रिपेयर कैसे करना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज जो भी न्यूज़ में चलता होगा, जो रिपीट बार-बार हो रहा हो, फिर एनजीओ, प्रेशर ग्रुप, ये सब का ऑब्जेक्टिव्स, प्रोज एंड कॉन्स, रूल्स, इश्यूज, सॉल्यूशंस, मैनेजमेंट, ये सब एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा कि अगर एनजीओ के बारे में पूछता है तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होगा, उसका प्रोज एंड कॉन्स ये हो सकता है, उसका रोल क्या-क्या है, ये सब आंसर में लिखिएगा। देन नोट्स ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, सिलेबस में जितना भी टॉपिक दिया हुआ है सबका, जितना भी टॉपिक है सबका, हर एक टॉपिक का आपको अभी से ही प्रीलिम्स से पहले तक का आपको इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, एटलीस्ट इंट्रो और कंक्लूजन, ये दोनों तो एनी हाउ प्रिपेयर कर ही लेना है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से पूछ रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से पूछ रहा है तो इसका इंट्रो क्या देंगे, इसका कंक्लूजन क्या देंगे, एनजीओ के बारे में पूछ रहा है तो इसका क्या देंगे। नाउ टिप्स, तो टिप्स यही रहेगा कि जैसे अपने आंसर में एग्जांपल्स पुट करना, डेटा, स्टेट्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ये सब पुट करना है। जैसे डायग्राम्स के बारे में इसी वीडियो के लास्ट में हम डायग्राम्स के बारे में बताएंगे कि किस तरह से डायग्राम बनाना है, जिससे आपको 5 to 6 मार्क्स इजीली एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगर डायग्राम आप उस तरह से डिस्क्राइब करते बनाते हैं तो। देन नीति आयोग या एआरसी का कोर्स वगैरह होता है वो, केस स्टडी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सब नीति आयोग का बेस्ट प्रैक्टिसेस जितना होगा ये सब अपने आंसर में पुट कीजिएगा तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। कंक्लूजन, कंक्लूजन में करेक्ट सॉल्यूशन देना है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से और उसका कंक्लूजन आप कुछ और दे रहे हैं, उससे रिलेटेड नहीं हो रहा है, तो वो उससे भी मार्क्स कम मिलता है। ट्राई टू आंसर करेक्ट सॉल्यूशन। तो आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन से आपको 4 क्वेश्चन हर साल पूछता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है और 2 क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स का पूछता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, 15 मार्क्स का पूछता है। मोस्टली 4 क्वेश्चन पूछता है, किसी साल 3 क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो ज़्यादातर 4 ही क्वेश्चन पूछता है। आईआर को प्रिपेयर करना ईज़ी टू प्रेडिक्ट है बिकॉज़ ऑलमोस्ट करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है।
जो न्यूज़ में चल रहा होता है उसी से क्वेश्चन पूछता है। ये इस साल 2023 के क्वेश्चन पेपर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 आईआर से क्वेश्चन था, वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ एससीओ। देन क्वेश्चन नंबर 10 इंडियन डायस्पोरा हैज डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर द इंडिया। ये भी आईआर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी नाटो आईआर से क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 ये भी आईआर से क्वेश्चन है। जैसे 2022 में पूछा था क्वेश्चन श्रीलंका से, इंडिया श्रीलंका रिलेशन के बारे में पूछा था। इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका से क्वेश्चन पूछा था, ये भी उस टाइम में करंट न्यूज़ पे चल रहा था। फिर 2017 में चाइना से पूछा था। डायस्पोरा से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। फिर 2021 में यूएस चाइना से पूछा था क्वेश्चन, जो करंट में चल रहा था। और इंडिया क्लाइमेट पॉलिसी के बारे में भी पूछा था 2022 में, जो क्लीन एनर्जी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था। फिर 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था इंडिया इजराइल यूएई यूएसए I2U2 पोजीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स में। I2U2 से पूछा था इंडिया इजराइल यूएई यूएसए। फिर 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था बिमसेट। तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन सब वही पूछता है जो करंट अफेयर में चलता रहता है, जो करंट न्यूज़ रहता है। तो इसमें सोर्सेस क्या फॉलो करना है, तो इसमें सिंपल एक ही सोर्स रहेगा, मेंस 365 एंड पीटी 365। ये दोनों से आपको आईआर का फुल कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। इसका अप्रोच यही रहेगा कि बेसिक बैकग्राउंड, जैसे इंडिया रिलेशन विद दी अदर कंट्रीज, इंडिया और श्रीलंका इसका रिलेशन क्या है, इसके बैकग्राउंड में जैसे पहले इसका रिलेशन क्या था अब क्या है, फिर इंडिया पाकिस्तान, फिर इंडिया चाइना, ये सब का इंट्रो और कंक्लूजन तो एटलीस्ट कंप्लीट ही रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में पूछ रहा है, तो इसके पास्ट के बारे में लिख सकते हैं कि इसका ऐसा रिलेशन था इंडिया के साथ श्रीलंका का। देन अभी जो करंट में क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग बॉडी, देन कंक्लूजन। टिप्स यही रहेगा कि इसमें अननेसेसरी मैप्स ड्रॉ नहीं करना है, स्कॉलर्स ओपिनियन लिखना है। जैसे अमित मुखर्जी, राजा राम मोहन राय, सबका जो भी ओपिनियन था वो सब लिख मेंशन कर देना अपने नोट्स में। फिर जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज, ओल्ड रिलेशंस, ये सब मेंशन करने से 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सोशल जस्टिस, इससे भी 4-5 क्वेश्चन हर साल पूछता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सोशल जस्टिस का। जैसे 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था, वेलफेयर स्कीम से पूछा था एक क्वेश्चन। राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2026, सिटीजन्स 22 में एक क्वेश्चन। फिर स्कीम्स वगैरह जो जो होता है वो सबसे पूछता है, पूरा से क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर एक स्कीम था फिर 2022 में, टू पैरेलल रन स्कीम्स क्या था, एक आधार कार्ड था, एक एनपीआर था, इससे क्वेश्चन पूछा था। 2017 में भी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के बारे में क्वेश्चन पूछा था। ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा चेंज था। तो पीवाईक्यू करने से यही बेनिफिट होता है कि जैसे 2017 में एक क्वेश्चन पूछा, देन 2022 में क्वेश्चन पूछा, अगर पीवाईक्यू कंप्लीट किए रहेंगे, सॉल्व किए रहेंगे तो उससे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। फिर और क्वेश्चन हो गया 2020 में एक रिपोर्ट के बारे में पूछा था, यूएन पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट जो था उससे एक क्वेश्चन पूछा था। फिर हेल्थ से क्वेश्चन पूछा था 2013 में, हेल्थ से क्वेश्चन पूछा है। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन पूछा था। फिर 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2019, ये भी एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा था। 2021 में इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा था। फिर एक स्कीम था अर्न व्हाइल यू लर्न, इससे एक क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन था। फिर मोस्टली वही सब क्वेश्चन पूछता है, हेल्थ से, एजुकेशन पॉलिसी से, स्कीम से, एजुकेशन से, वुमेन से, चाइल्ड से। तो सोशल जस्टिस में ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं सब एरिया से देता है, पूछता है। जितना भी टॉपिक्स मेंशन है सिलेबस में वही से क्वेश्चन पूछता है। जैसे वुमेन्स हो गया, चाइल्ड, देन उसके बाद ट्रिबल, इसी सब सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सोर्सेस क्या होगा, इसका सोर्सेस ये है कि विजन वैम आता है वो, और करंट अफेयर के लिए मीन्स 365। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को सॉल्व करने से ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछता है वो पीवाईक्यू के ही पैटर्न पे पूछता है। ज़्यादातर एजुकेशन से पूछता है, चिल्ड्रेन से पूछता है, हेल्थ से पूछता है, हंगर से पूछता है, पॉवर्टी से पूछता है। तो इसका प्रिपेयर ये इसी तरह करना है, जैसे बेसिक नोट्स बना लेना है। वुमेन से अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसका इंट्रो क्या रख सकते हैं, कंक्लूजन क्या दे सकते हैं। जैसे हंगर से पूछ रहा है
पॉवर्टी से पूछ रहा है, पॉपुलेशन से पूछ रहा है, एजुकेशन से पूछ रहा है, तो इस सब में क्या इंट्रो देना है, क्या कंक्लूजन देना है। फिर किसी स्कीम के बारे में पूछ रहा है तो उस स्कीम से रिलेटेड कोई कोट्स भी मेंशन कर सकते हैं या जजमेंट दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। फिर रिपोर्ट्स, डेटा, स्कॉलर्स अप्रोच, ये सब पुट करने से 5 to 6 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन हो जाएगा। गिफ्ट, जो अब तक इस वीडियो को देख रहे हो उनके लिए गिफ्ट यही है कि डायग्राम्स कैसे बनाना है और इंटरलिंक कैसे करना है टॉपिक्स को, बिकॉज मेंस में डायग्राम अगर अच्छे प्रॉपर वे में होगा तो 5 से 6 मार्क्स इजीली इंक्रीज हो जाएगा। वैसे भी लास्ट तक वही देखते हैं जो सीरियस होते हैं। जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें इस तरह से एक वाइब्रेंट ग्रुप्स के बारे में लिख देंगे, ग्रास रूट पॉलिटिक्स लिख देंगे, फिर सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी लिख देंगे, वाइड पार्टिसिपेशन लिख देंगे। अगर इस तरह से डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस करेंगे तो ये थोड़ा सा देखने में भी अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है, इससे भी मार्क्स इंक्रीज होता है। ये है रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। सोसाइटी, एनजीओ, या रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। अगर एनजीओ से पूछता है तो उसका रोल, जैसे क्या न्यू स्कीम्स है, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, ह्यूमन राइट्स, सोशल सर्विसेज, ट्रेनिंग। फिर ये हो गया इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये एक इंटरनल सिक्योरिटी में इंटरलिंक होगा जीएस पेपर 3। देन एक जीएस पेपर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनल सिक्योरिटी से पूछेगा तो उसमें बॉर्डर मैनेजमेंट पूछता है, टेररिज्म पूछता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स पूछता है, तो वो सब में यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में कैसे, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में कोल्ड वार पिछले साल पूछा था यूक्रेन के बारे में। फिर अब इस साल अभी चल रहा है इसराइल फिलिस्तीन, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे, इंटरनेशनल रिलेशन से यहाँ इंटरलिंक कर सकते हैं। सोशल जस्टिस को कैसे इंटरलिंक करना है, ये आपको इकोनॉमी में काम आएगा। इकोनॉमी में जैसे स्कीम्स पूछता है, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, वैल्यूएबल सेक्शंस एक्सेट्रा, ये सबसे पूछता है जो, वो सब में भी इसको लिंक कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन के बारे में यहाँ भी पूछता है, यहाँ जो पढ़ेंगे वही आपको इधर भी काम आ जाएगा, इकोनॉमिक्स में भी काम आ जाएगा। देन पेपर 1 एस्से, एस्से में भी आपको काम आ जाएगा ये, जैसे एजुकेशन से इससे पूछता है, वुमेन से पूछता है। फिर देन एक सोसाइटी, ये पेपर 1, इसमें भी काम आ जाएगा, जैसे सोसाइटी से, सोसाइटी में हंगर, पॉवर्टी, ये सबसे क्वेश्चन पूछता है। इसको इंटरलिंक करके अगर सोसाइटी में पढ़ते हैं तो सोशल जस्टिस में भी काम आ जाएगा, कवर हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और इससे में भी कवर हो जाएगा। बस थोड़ा सा एडिशन अलग होगा, जैसे ऐसे में पूछेगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना होगा, सोसाइटी में पूछेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना होगा। तो इस तरह से जीएस पेपर 2 को प्रिपेयर करना है। That's it all about today's video. On next video, I will discuss GS paper 3. Thanks for watching.